हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने पीछे जितने भी क्लासेस था, हम लोग साइंस वगैरह का लिए थे, कुछ ज्योग्राफी का क्लासेस था, सिविक्स का क्लासेस था, लेकिन बच्चा लोग का डिमांड था कि सर इकोनॉमिक्स का आज तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया गया है, खासकर के ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि क्यों नहीं इकोनॉमिक्स का भी कुछ क्लास रखा जाए। तो इकोनॉमिक्स का टोटल हम लोग जो है, चूंकि ज्यादा डिटेल में हम लोग इकोनॉमिक्स में नहीं जा पाएंगे, है ना, चूंकि वहां पे काफी डिटेल होता है, तो इकोनॉमिक्स में फिर भी हम लोग 3 से 4 पार्ट बनाने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स का। उसमें खास करके हमारा 5 इयर्स प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पंचवर्षीय योजना। तो उससे पहले जो है, आज हम लोग जो है उससे पहले ये बात का प्रयास करेंगे हम लोग कि सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो है, जिसके लेकर हम लोग पेपर बाजी देखते हैं। बहुत सारे जो लोग कुछ फेसबुकिया टाइप लोग हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं देश के जीडीपी को लेके, उनको कुछ पता होता नहीं है। दरअसल एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादातर जाहिल लोग ही वैसे करते हैं, पता कुछ नहीं होता लेकिन लोग कर लेते हैं। चलिए, फिलहाल आपको अब एक शिक्षित समाज की ओर ले जाना है, और आपको सिर्फ फेसबुक पे लिखना नहीं है, उसको समझना है, उसकी विषय वस्तु को जानना है, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या है, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम के दौरान हम लोगों ने, जब हम लोग नेशनल इनकम तक फाइनली पहुंचेंगे, तो वहां पर हम लोग 4 टॉपिक लेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग आज तक केवल फेसबुक पे यूं ही लिख देने में करते हैं, समझते तो कुछ है नहीं, ये बात तो सच है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, तो जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हम लोग आएंगे, हिंदी में भी आएंगे। एनडीपी जो होता है वो होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका फुल फॉर्म भी यहां से क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ, है ना। फिर उसके बाद है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और लास्ट है हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यही आगे चलकर हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा 4 बेसिक टर्म है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हम एक करके आएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध जिसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर जीएनपी की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और फिर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यही जाके फाइनली हमारा बनेगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, जीडीपी। अक्सर जो है आप इन सब टर्म से अवगत होंगे कि जीडीपी हमारे देश की जीडीपी लगभग अभी 2.5% के पास है। सबसे अच्छी जीडीपी आपको देखने को मिला था वर्ष 2013-14 के दौरान 7.2% था। फिर धीरे धीरे 2014 से हमारा जीडीपी धीरे धीरे गिरते ही चला गया। वो अलग सी बात है, हमारे देश में अन्य गतिविधियां बहुत अच्छी रही, इसमें कहा नहीं जा सकता, पॉलिटिकल व्यू नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे देश की जीडीपी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। ये बात भी एक बहुत की पॉइंट है हमारे देश के लिए। भले लोग इसे, है ना, अंधभक्ति में नहीं समझते हो, अलग मैटर है, लेकिन सच्चाई से आदमी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। यानी जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल मतलब पूरा, घरेलू मतलब अपने घर में, उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना हम एक छोटा सा डायग्राम का सहारा लेते हैं। वो डायग्राम के सहारे से आप समझेंगे। देखिए, हम बार बार आपको इस बात को बोल रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स का वीडियो है, आप यहाँ रुक कर देखेंगे। ये नहीं कि पीडीएफ बनाने के चक्कर में कि जितना जल्दी बना के सर को भेज दो और मेरा काम हो गया। जी नहीं, आपका काम नहीं होगा। आपका काम आपके जॉब के बाद होगा। अगर जॉब नहीं ली तो उसका कोई फायदा नहीं, आपको आता या ना आता। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर समझेंगे कि क्या है आखिर ये। अब जैसे देखिए,
ये है हमारा जीडीपी। जीडीपी ये हमारा देश है, क्योंकि इसको बोलते हैं घरेलू। घरेलू का मतलब क्या हुआ, हमारे घर में। ये भारत की अर्थव्यवस्था है, इसको समझा जाए। जीडीपी हमको आपको समझाते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो एक वर्ष के भीतर, पहले पॉइंट समझिएगा, एक वर्ष के भीतर, आप थोड़ा सा देखिए उसको, है ना, ताकि समझ में आए। एक वर्ष के भीतर आपके यहां जितने भी एक्टिविटी होती है, देश के अंदर जितने भी घरेलू उत्पाद होते हैं और जो सेवा होता है, तो उसका एक क्या होता है, एक बाजार मूल्य होता है। और उस बाजार मूल्य पर जो उसका आंतरिक या अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य, एक वर्ष के भीतर जो घरेलू मतलब हमारा भारत है तो भारतीय उत्पाद तथा सेवा का जो बाजार मूल्य होता है, हम सब समझाते हैं सबको पॉइंट टू पॉइंट। बाजार मूल्य पर अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो उस देश का जीडीपी कहलाता है, किसी भी देश का हो। ऐसे आमतौर पर जीडीपी पहले साइमन ने किया था, अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने। भारत में 1950 में जीडीपी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में आया था। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे कि आखिर ये जीडीपी होता क्या है। तो ये हमारा भारत है, सपोज कीजिए ये अमेरिका था तो अमेरिका होता, तो ये हमारा भारत है। समझिए क्या होता है। तो हमारे भारत या हमारे देश के भीतर एक वर्ष के अंदर 2019-2020 देखते हैं ना, प्रति साल जीडीपी दिखाता है आपको। एक वर्ष के भीतर जितने भी घरेलू उत्पाद, अब एक आपके दिमाग में आ रहा सर घरेलू उत्पाद का मतलब सर जो विदेशी कंपनियां हमारे यहां वर्क कर रही है सर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए सैमसंग। आप समझिए, आपके दिल दिमाग में जो भी क्वेश्चन है मैं राइट खुद कर लेंगे। सपोज कीजिए वोडाफोन, सपोज कीजिए ना लुइस फिलिप्स, ये लुई फिलिप्स, ये सर कपड़ा का बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना, हम एक नाम ले लिए। मान लीजिए ये भी हमारे यहां काम कर रहा है, तो हमने क्या बोला, हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत। तो ठीक है, वोडाफोन हमारे यहां काम कर रहा है तो वोडाफोन का भी, हमारे सैमसंग वर्क करे तो सैमसंग भी हमारी सीमा के भीतर होना चाहिए। मतलब हमारे भारत के भीतर एक वर्ष के अंदर जो घरेलू उत्पाद और जो सेवा है, जो सर्विसेज है, उसका जो बाजार मूल्य होता है, उस पर जो है लास्ट मॉनेटरी वैल्यू घोषित की जाती है, वो कहलाती है उस देश की जीडीपी, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कि सैमसंग हमारे यहां वर्क कर रही है, तो सैमसंग हमारे यहां वर्क कर रही है मतलब हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत कर रही है। तो अगर वो हमारे सीमा के अंतर्गत करे, मतलब हमारे भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी भी वर्क कर रही है, तो उसका भी जो उत्पाद होगा, उसका भी जो सेवा मूल्य होगा, वो भी हमारे देश का जीडीपी होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत है। एनी डाउट? समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये नहीं समझिए कि अच्छा ग्रॉस डोमेस्टिक यानी हम अपने घर में जो बनाएंगे, नहीं, हमारे घर के सीमा के अंतर्गत यानी हमारे भारत के अंतर्गत हम बनाए या विदेशी कंपनी यहां आकर बनाती है, ये दोनों, ठीक है, बस कंडीशंस एक ही है कि वो हमारी सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। अगर ये दोनों मिलकर बनाती है तो उसपे जो बाजार मूल्य होता है, उसका जो मार्केटिंग वैल्यू होता है, मार्केटिंग प्राइस होता है, उस पर जो हम लोग लास्ट है उसका मॉनेटरी वैल्यू जो कहते हैं, उसको उस देश का जीडीपी कहा जाता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन राइज कर रहा, भाई ये विदेशी कंपनी वाला काम खत्म। अब सर ये बताइए, सपोज कीजिए कि गूगल हमारे देश की कंपनी नहीं है, उसके सीईओ है सुंदर पिचई, हैदराबाद से हैं, वो सर वहां काम कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं? विदेश में काम कर रहे हैं, वहां के सीईओ हैं। तो वो जो कमाएंगे सर, तो वो हमारा भारतीय आय है कि नहीं, वो हमारा जीडीपी है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल। प्रियंका चोपड़ा बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो अमेरिका में करती है, उसका बहुत सारा सीरियल्स भी आता है। तो जो प्रियंका चोपड़ा को जो वहां से आय मिल रहा है, वो है कि नहीं? नहीं, वो हमारा जीडीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय सीमा से बाहर है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने बोला कि जीडीपी के अंतर्गत वैसे वस्तु और वैसे सेवाओं को रखा जाएगा जो हमारे भारतीय सीमा के अंतर्गत हो, भले ही कोई विदेशी कंपनी क्यों ना वर्क कर रहा हो, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग ये समझे कि जीडीपी का मतलब होता है कि दिए गए निर्धारित एक वर्ष के भीतर घरेलू, चाहे वो विदेश वाले लोग यहां कर लगाते हो कोई भी लगाते हो, उत्पाद और सेवा का जो बाजार मूल्य होता है उस पर जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो उस देश का जीडीपी कहलाता है। कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए। आप वीडियो दोबारा रिवर्स करके देखेंगे हमने क्या बोला, आप समझ जाएंगे। अब देखिए, अब यहीं पे एक पॉइंट बनता है कि जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी कोई सामान बनाते हैं तो चलो ठीक है, ये तो पूरा उत्पादन मूल्य हो गया जीडीपी, लेकिन जीडीपी हमारा तो नेट तो नहीं है, नेट प्रॉफिट तो नहीं है हमारा, ये तो सकल मतलब पूरा। अब सपोज कर लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम लोग, हमारी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप जानते हैं फेयर एंड लवली भी वो कंपनी बनाती है और बहुत सारी चीजों को बनाती है। अब सपोज कर लीजिए कि उसके यहां बहुत सारे उपकरण होंगे, बहुत सारे मशीन होंगे, वो खराब हो गए। सपोज कीजिए कभी कंपनी को 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया, भारतीय कंपनी थी, उसको 50,000 का नुकसान हो गया, तब तो उसका, तो वो जो नुकसान है, जो ह्रास दर है, ठीक है, जो आपका ह्रास दर है, जो डिग्रेडेशन वैल्यू है वो घटेगा। यानी जीडीपी में, यानी समझिएगा, ये सब बहुत बड़ी बात है समझना, ठीक है, कोशिश जरूर कीजिए। जीडीपी में अगर ह्रास दर, जिसको बोलते हैं कमी, अब जैसे हम अभी 10,000 रुपए का एक टेलीविजन खरीदे, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हमने तो 10,000 में टेलीविजन खरीद लिया, लेकिन वो खराब हो गया तो उसमें 1,000 बनाने में लगा, तो वो तो ह्रास हो गया। तो जीडीपी में जब ह्रास दर, यानी जो भी हमको नुकसान होता है या जो खराबी है किसी भी तरीके का नुकसान के रूप में, अगर उसको घटा देते हैं तो जो हमको मिलता है वो मिलता है एनडीपी, जो तीसरा पॉइंट था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब इसको शुद्ध क्यों बोले, तो सिंपल सी बात है, शुद्ध बोलेंगे ना जी, टोटल जो होगा उसमें जो कमी आया उसको घटा दिए तो एनडीपी हो गया। तो यही हमारा, तो ये था एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए ताकि आपको पीडीएफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो मे बी आप स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आते हैं आपके और पॉइंट्स। देखिए, नहीं समझ में आता है, वीडियो को बार बार देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, उसके बावजूद दिक्कत होता है। इतना सारा तो सुविधा है जी, आप सीधे सीधे भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप हमसे ऑनलाइन। जल्दी हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे जूम ऐप के द्वारा। कुछ बच्चों को पहले उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, उसके बाद हम जूम ऐप्स के द्वारा भी आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऑनलाइन लाइव जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, उसके लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिसको इंटरनेट चलाने का अच्छा सा ज्ञान हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बस फेसबुक सोशल मीडिया चला लेते हैं, बाकी पैसे तो उनको कोई जरूरत होता नहीं है ना। चलिए, तो अब हम लोग जो तीसरे पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे, यानी पहला और तीसरा हो गया, जो दूसरा था वो क्या था हमारा। अब एक सवाल था कि सर जीडीपी तो हमने सुना, ये जीएनपी क्या होता है फिर? जीएनपी, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल और पी फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या हो गया? सकल। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय। और इसका मतलब हो गया उत्पाद। देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको मतलब अभी डिफरेंस भी बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए ये है आपका जीएनपी, अभी पढ़ रहे थे जीडीपी, अब है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आपके दिमाग में बुढ़ा से इसमें क्या आएगा? जीडीपी में तो हमने देख लिया। अब देखिए एक यहां पे वर्ड है नेशनल, ठीक है, इसका रिफरेंस आप ऐसे समझिए नागरिक, सिटीजन। राष्ट्रीय का मतलब जो हमारा नागरिक, सिटीजन। यानी जीएनपी के अंतर्गत वैसे सभी उत्पाद को रखा जाएगा जो भारत के नागरिक के द्वारा हो। हाँ, इंडियन सिटीजनशिप जो भारत के नागरिक के द्वारा हो, उसमें जो विदेशी जो उत्पाद है उसको हम लोग घटा देते हैं।
जबकि जीडीपी में जो विदेशी उत्पाद हमारे जमीन पर बन रहा था, हमारी सीमा क्षेत्र के अंदर था, उसको हम रखते थे। जबकि नहीं, जीएनपी की बात होगा तो ये हमारा भारत का पर्सनल होगा, इसमें एकदम कोई मिलावट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, आप समझिए, हम आपको बताते जीएनपी क्या होता है। जैसे देखिए, ठीक है, जीएनपी में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के नागरिक के द्वारा, अब भारत के नागरिक, जैसे अभी हमने चर्चा किया था ना, 2 एग्जांपल लिया था कि जैसे हमारे सुंदर पिचई, गूगल उनको मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए का पैकेज देती है, तो वो 10 करोड़ जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो 10 करोड़ शामिल होगा सर हमारा जीएनपी में। क्यों? क्योंकि वो भारतीय के द्वारा कमाया जा रहा है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागरिक, सिटीजन, मतलब इंडिया के सिटीजन वो भारत में या भारत के बाहर भी कहीं भी रहकर जो भी कुछ कमा रहे हैं, वो टोटल काउंट होता है हमारा जीएनपी में। हमने फिर एक एग्जांपल लिया था, फिर हम रिपीट करें। अभी प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में लॉस एंजल्स में बहुत अपना सीरियल करती है, उतना जितना सब सीरियल वही करती है वो, तो उसको अगर मान लीजिए वहां से $500 करोड़ डॉलर का इनकम हो रहा है, तो वो $500 करोड़ डॉलर जीडीपी नहीं होगी, वो $500 करोड़ डॉलर जीएनपी होगा। क्योंकि जीएनपी में केवल भारतीयों के द्वारा, जिनका सिटीजनशिप है, जिनकी नागरिकता है, उनके द्वारा जो कमाई गई इनकम है वो जीएनपी के अंतर्गत रखा जाता है। और माइनस क्या, तो जो हमारे यहां विदेशी है उनको यहां से माइनस क्या था, मतलब उनको यहां जोड़ा नहीं जाता। ये बहुत बड़ा, देखिए एक जगह जब हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे तो जीडीपी में प्रियंका चोपड़ा और सुंदर पिचई का नहीं जोड़ा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो भारत की सीमा के क्षेत्र से बाहर थे। जबकि जब जीएनपी की बात है तो जीएनपी स्पेशली सिटीजनशिप होता है, नागरिकता को लेकर होता है। तो हमारे भारत का जीएनपी की बात है, हमारे भारत के नागरिक के द्वारा कमाया गया उत्पाद, चाहे वो भारत में रहकर कमाया गया हो या भारत के बाहर। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात, जैसे जब हम लोग जीडीपी की बात कर रहे थे तो जीडीपी में जब हम लोग ह्रास दर को घटाएं, जो डिग्रेडेशन रेट था उसको जब घटाए तो हमको क्या मिला, हमको मिला था वहां पे एक प्रोडक्ट आपको मिला था ना स्पेशल, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर भी जब हम लोग जीएनपी में ह्रास दर को घटाएंगे, ह्रास दर कमी जिसको बोलते हैं, तो यहां पर हमको मिलेगा एनएनपी, एन मतलब नेट, एन मतलब नेशनल, और पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जी। और इसका जो अंतिम कीमत होगा, इसका जो बाजार मूल्य होगा, वो कहलाएगा हमारा राष्ट्रीय आय। आप समझ गए कि नेशनल इनकम जीडीपी को नहीं कहते, नेशनल इनकम कहा जाता है एनएनपी को। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमने आपको बोला ना, पहले भी चर्चा किया। लोग फेसबुक पे कुछ भी बोलते हैं, हमारे देश का जीडीपी कम हो गया। अरे पता भी है यार आपको जीडीपी होता क्या है? क्योंकि वहां तो वही लोग लिखते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि जिनको कुछ आता है उनके पास उतना समय नहीं होता। आज जिनको आता है वो लिखते हैं, तो उनका देखिए काफी तर्कपूर्ण बातें होगी। लेकिन आजकल तो 9वां 10वां का भी लड़का, ग्रेजुएट लड़का, कुछ पता नहीं है, बस फेसबुक का एक बटन दबाया, शेयर और शेयर हो गया, बाकी दुनिया में आग लगते रहे, क्या मतलब है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जीएनपी में जब ह्रास दर को घटाएंगे, जब कमी को घटाएंगे, तो वो मिलेगा हमको एनएनपी। और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और यही जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब हमारे देश का जो उत्पाद होता है वो बनता है, उसका जो बाजार मूल्य होता है वो बनता है राष्ट्रीय आय, दैट मीन्स नेशनल इनकम। ये था हमारा पार्ट 1। ठीक है, और जब हम लोग पार्ट 2 में आएंगे तो पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ और भी तथ्य लेंगे, और खास करके जो हम लोग पार्ट 2 लेंगे वो हमारा मुख्य पॉइंट होगा 5 इयर्स प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना। आप इसका पीडीएफ बनाइए, नहीं बनाइए, अब ये आपका काम है। मेरे तरफ से इसके लिए कोई जोड़ नहीं है, बस आप लोग से मेरा यह आग्रह है कि आप लोग डे टू डे क्लास करें, और आप बनाए नहीं बनाए या आप खुद तय करें, क्योंकि आपकी जिंदगी वो तय आपको करना, आगे क्या करना है। ठीक है, आगे इसी बानी के साथ मैं विराम देता हूं अपने क्लास को। जय हिंद, जय भारत।